नमस्कार, मैं संजय हूँ और हम खड़े हुए हैं भारत मंडपम में। दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं, उन सब के जो राष्ट्रध्वज हैं, उसमें देख सकते हैं पूरा राष्ट्रध्वज का उनके राष्ट्रध्वज लगे हुए हैं। और 16 से 20 फरवरी तक जो भारत मंडपम में दुनिया भर के एआई इनोवेटर, रिसर्चर और जो स्टार्टअप्स थे, उनको लेकर सारा जो है प्रदर्शन एआई के भविष्य को लेकर, एआई की चुनौतियों को लेकर, नई नई तकनीकों को लेकर वो कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन कर रहे थे। दुनिया के तकरीबन 10 से 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भारत में थे, जिसमें प्रमुख तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्राज़ील के राष्ट्रपति यहाँ आए। उन्होंने क्या कुछ देखा, ये एक बड़ी बात है। दुनिया में एआई की चुनौतियों को लेकर, भविष्य को लेकर और रोजगार के नए अवसर सृजन को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और उस पर कहीं ना कहीं जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये सोचता है कि नौकरियां एआई आने के बाद खतरे में पड़ सकती हैं, पर ऐसा नहीं है। कई जो विशेषज्ञ हैं, इस डेलीगेशन जो आया था, इंटरनेशनल डेलीगेशन, उसमें ये साफ कई प्रमुख लोगों ने कहा है कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक नए अवसर पैदा करेगा रोजगार के। लेकिन बड़ी बात है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं जाना चाहते, वो तो एक बड़ा चर्चा का विषय है। पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहते हैं कि भारत सरकार ने एआई मिशन के लिए 2025 और 26 के केंद्रीय बजट में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। लेकिन 1000 करोड़ रुपए क्या बड़े हैं, क्या बड़े अधिक हैं इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, ये किफ़ायती हैं? शायद मुझे लगता है कि 1000 करोड़ रुपए बहुत कम है भारत में एआई के मिशन को लेकर। लेकिन इस तरह के आयोजन साउथ एशिया में पहली बार एआई समिट का इतना ग्लोबली आयोजन हो रहा है, ये एक बड़ा आयोजन होगा। छोटी घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो एक बड़ा आयोजन रहा है। इस बात से हम कोई नकार नहीं सकते। वो चाहे केंद्र सरकार रही हो, चाहे दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष रहे हैं, वो आए भारत में एआई समिट के जो चर्चाएँ, जो एक लाभोलबाब निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं भविष्य की नीतियों को लेकर हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में कितना बड़ा वो प्रभाव डाल पाएगा, ये तो हमारी डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन एक बात ये तो तय है कि किसान, इनोवेटर, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, क्या इन सब में एक बड़ा परिवर्तन होगा? और परिवर्तन कैसा, क्या आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इतनी बड़ी खवादत, इतनी बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बजट की आवश्यकता होगी? क्या एआई आने के बाद एक जगह बैठकर हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? कृषि की चुनौतियां जो हैं, वो क्या कृषि की चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, उससे नए अवसर पैदा होंगे? ये अलग की बातें हैं। पर ये बात तय है कि एआई के जो नए अवसर पैदा होंगे, इससे एक बड़ा संदेश जाएगा, बड़े नए अवसर पैदा होंगे। ये एक बड़ी हमें इस 5 दिनों तक चले एआई समिट में ये हासिल ज़रूर